हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल इंग्लिश विद मुकेश सर में। और आज हम अपनी इस वीडियो में नरेशन से लेकर आए हैं। नरेशन इन डायलॉग। डायलॉग बातचीत, कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल, उनमें किस प्रकार से डायलॉग चलता है और कैसे उनका हम नरेशन चेंज करते हैं, उसके कुछ रूल हैं। तो पहले रूल समझते हैं, फिर हम एग्जाम्पल देकर समझाएंगे कि किस प्रकार से उनको हम इंडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। इधर देखो, नरेशन इन डायलॉग, डायलॉग बाजी, डायलॉग बोलना कैसे। अब देखो, यदि आंसर मान लिया जाए कि क्वेश्चन पूछा जा गया है और उसका आंसर है वो यस में दे रहा है, तो हम रिप्लाइड पॉजिटिवली लिखते हैं हम। और अगर उसका आंसर नो में दिया गया है तो हम रिप्लाइड नेगेटिवली लिखते हैं। सपोज करो हम कहते हैं क्या आपको 10 रुपए चाहिए, बंदा कह रहा है यस, तो रिप्लाइड पॉजिटिवली। बंदा कह रहा है नो आई डोंट वांट, रिप्लाइड नेगेटिवली दैट। तो ये जो है हम पहले सिखा दें कि लिखना कैसे है। अब देखो, कंजंक्शन हम दैट लगाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य है, वहां पर तो इफ लगता है, वेदर लगता है, या कुछ भी नहीं लगता जब डब्ल्यू एच फैमिली है तो। और जब आंसर देते हैं तो आंसर देने वाले बंदे के साथ दैट लगाते हैं। स्पीकर, अगर हाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, सारे रूल सेम होते हैं। जब हमने इंडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिखाया था, उसमें हमने ये बताया था कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कौन कौन से रूल का यूज करते हैं, कैसे हम सेड या सेड टू को आस्क में बदलते हैं, कैसे हम इफ का प्रयोग करते हैं, कहाँ हम इफ नहीं लगाते, सिर्फ डब्ल्यू एच फैमिली को ज्यों का त्यों रख देते हैं। अगर स्पीकर, अब दो बंदे बात कर रहे हैं तो स्पीकर जो बोलने वाला है उसको हम सब्जेक्ट मानेंगे, और जो लिसनर जिसको वो बोल रहा है, सुनने वाले को, वो है ऑब्जेक्ट मानेंगे। अगर मैं ये कहता हूं कि टीचर, टीचर डैश व्हाट आर यू डूइंग, सेकंड आ गया स्टूडेंट डैश वी आर सिंगिंग ए सॉन्ग। तो टीचर यहां पर सब्जेक्ट था और स्टूडेंट यहां पर ऑब्जेक्ट था। और अगले वाले में, अगले नीचे वाले में स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट है और किसको सुना रहे हैं, टीचर को, तो टीचर एक ऑब्जेक्ट है वहां। आप देखो, क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य है तो हम सेड या सेड टू को आस्क बदलते हैं। इसमें पर होगा ही नहीं सेड या सेड टू, वो हमें मानना पड़ता है, वो हम मानेंगे। टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाट आर यू डूइंग हियर, तो हमने मानना पड़ेगा, वो डायलॉग में लिखा नहीं होता, पर रूल वही होते हैं जो पहले सिखाते, जनरल रूल। और आंसर देते समय रिप्लाइड दैट लिखेंगे। जब स्टूडेंट ने रिप्लाई किया तो रिप्लाइड दैट लिखा जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल रूल है, पर देखो आप, तब तक हम आगे एग्जाम्पल देकर हम आपको समझाएंगे। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अपनी नोटबुक में उतार लिया होगा। अब हम एग्जाम्पल लेकर आए हैं कि किस प्रकार से हम नरेशन इन डायलॉग को कैसे हम सोल्व करते हैं। अब देखो, डायलॉग है मोहन वेयर आर यू गोइंग, किससे पूछ रहा है, सोहन से। सोहन ने रिप्लाई दिया आई एम गोइंग टू नरेला। अब मोहन ने फिर पूछा कैन यू ब्रिंग ए मोबाइल फ्रॉम देयर। अब सोहन ने आंसर दिया यस। अब हम इसको सोल्व करेंगे, वेरी इजी। देखो, अब ये कैसा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब मोहन सब्जेक्ट है, इसका आंसर कौन दे रहा, पर्सन का, सोहन, तो सोहन ऑब्जेक्ट है। तो मोहन आ सोहन प्रश्नवाचक वाक्य है, तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि क्या लिखा हुआ था, मोहन सेड टू सोहन, मोहन सेड टू सोहन, कोमा, कोमे स्टार्ट और ये लाइन कोमे बंद। अब हम इसको खोल लेते हैं, तो मोहन आ सोहन प्रश्नवाचक वाक्य है, मोहन आ सोहन, सोहन यहां से आ गया तो इसको डायरेक्ट किया, इसलिए इसको एड्रेस किया था। वेहर इफ नहीं लगेगा, तो डब्ल्यू एच का जब वर्ड आ जाता है तो न्यू का न्यू लग जाता है, वेहर। ही वाज गोइंग, आई जो यू है ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन है, सेकंड, ये बदलेगा सोहन के अनुसार। सोहन लड़का है तो ही आ गया, और इज एम आर को वाज और में वाज आ गया, वेयर ही वाज
गोइंग। अगर इस वाज को यहां रख देते तो वापस प्रश्नवाचक हो जाता, जबकि सिंपल बनाते हमेशा इंडायरेक्ट स्पीच में। आप देखो, सोहन ने उत्तर दिया ना, आई एम गोइंग टू नरेला। सोहन रिप्लाइड मोहन दैट। देखो, रिप्लाइड होता है उत्तर देना, सोहन रिप्लाइड मोहन आ गया अब यहाँ पे, क्योंकि किसको उत्तर दिया, मोहन को, नीचे वाले को, तो मोहन आ गया। रिप्लाइड आंसर देना, दैट जोड़ने के सिंपल वाक्य है। ही, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट सोहन के अनुसार, तो इसका बन गया ही, और एम का बन गया वाज गोइंग टू नरेला। अब फिर पूछा उसने मोहन ने, कैन यू ब्रिंग में मोबाइल, मोबाइल ला सकते हो। मोहन आस्ट, प्रश्नवाचक वाक्य है तो आस्ट आ गया। मोहन आस्ट सोहन, इफ आ गया, ये आ गया इफ, क्योंकि कैन आया हुआ है इसलिए, कैन हेल्पिंग वर्ब है मोडाल से। इफ आ गया, अगर व्हाट होता, वेयर होता तो फिर नहीं आता इफ। ही कहां से आ गया, यू है, सेकंड पर्सन बदल गया सोहन के अनुसार, लड़का है तो ही आ गया, इफ ही। अब कुड कहां से आ गया, कैन का कुड बन गया। अगर इस कुड को मैं यहां बना देता यहीं पर, तो ये वापस प्रश्नवाचक हो जाता, जबकि गलत होता। इफ ही कुड ब्रिंग ए मोबाइल फ्रॉम देयर, पहले की पहली रहेगी, क्योंकि मोडाल्स के बाद पहली आती है, यहाँ पर वर्ब बदल ली, अब ये नहीं बदलेगी। सोहन ने कहा यस। देखो भाई, यस और नो है ना, इनकम्प्लीट आंसर होते हैं। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि भाई क्या आप मेरे लिए जो है एक गिलास पानी ला सकते हो, तो वो कहेगा यस। आंसर ये होना चाहिए, यस आई कैन ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर यू। ये है तो कंप्लीट। हम इसमें तो यस और नो तो इनकम्प्लीट होते हैं, पर हम अपने मन में मान लेते हैं कि उसने क्या कहा है, यस में क्या छिपा, उसको भी पूरा बनाते हैं। देखो, यस से काम चलेगा, यस आ गया तो रिप्लाइड मोहन पॉजिटिवली, और दो दैट आ गया। यस आ गया तो पॉजिटिवली, और नो होता तो नेगेटिवली। सोहन रिप्लाइड मोहन पॉजिटिवली दैट ही, वो लड़का ही है ना, ही इसके साथ रहेगा, मतलब इसका पता क्या रहेगा, यस आई कैन ब्रिंग ए मोबाइल फ्रॉम देयर, ये है लाइन, पर बाकी ने डिलीट कर दी, पर हमने लिखनी पड़ेगी। आई बदल जाएगा सोहन के साथ, ही माना जाएगा। कैन बदल गया कुड के साथ, ब्रिंग ए मोबाइल फ्रॉम देयर। ये यहाँ पर लाइन अदृश्य है, और माननी पड़ेगी, और उसको फिर से बढ़ाना पड़ेगा, तब सही माना जाएगा। ये प्रैक्टिस मांगती हर चीज, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हाउ मच प्रैक्टिस कैन यू डू, इट विल बी द पैरामीटर ऑफ योर सक्सेस। So always do a good practice if you want to success in your life, and always watch my video if you want to success in your life. If you want to learn English briefly, if you want to learn English directly, if you learn English in a wider way, so you must watch my video thoroughly, completely, and subscribe my channel. Thank you very much.